भोले बाबा ने 87,000 वर्षों तक तपस्या की और तब तक मैया सती महाराज टुकुर टुकुर देखती रही कि कब इनकी समाधि टूटे और कब जी हम तो दो बातें करें। तो आज सती महाराज वहीं बैठी बैठी भोले बाबा का इंतजार करने लगी कि कब भोले बाबा की समाधि टूटेगी और कब ये हमसे बात करेंगे। तो आज भोले बाबा तो समाधि में लीन, सती वहीं बैठी रही। जब 87,000 वर्ष पूरे हुए तो पूरे होने के बाद में जब भोले बाबा की समाधि टूटी तो टूटने के बाद में एक समय की बात की सती के पिता थे जिनका नाम था दक्ष। तो महाराज दक्ष जो थे, दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया और दक्ष ने जब यज्ञ रचवाया तो दक्ष ने सारे देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया और जब आमंत्रित किया तो दक्ष ने अपनी बेटी और दमाद को नहीं बुलाया, यानी सती और भोले बाबा को। जब सती को और भोले बाबा को नहीं बुलाया तो श्री सुखदेव जी समझा रहे, हे राजन परीक्षित, सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत से होकर के दक्ष के यहाँ जाने लगे। तो जब दक्ष के यहाँ जाने लगे तो मैया सती ने ये सारा दृश्य देखा। तो जब सती ने सारा दृश्य देखा तो मैया सती ने भोले बाबा से पूछा, प्रभु एक बात पूछे? तो भोले बाबा कहने लगे, पूछो सती। तो सती बोली, जब बताओ जी आज देवी देवता सब जाए कौन रहे हैं? तो भोले बाबा बोले, तुम्हें नहीं पता? बोले, हमें नहीं पता। तो भोले बाबा बोले, जो सारे देवी देवता तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। सती बोली, क्यों जा रहे हैं? तो भोले बाबा बोले, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दक्ष जो है वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है। तो सती बोली, प्रभु हम काहे को नहीं जा रहे? तो भोले बाबा बोले, हमें बुलाया नहीं है, हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं। सती बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पिता मुझे न बुलाए, इतना बड़ा काम कर रहा है और मेरा पिता मुझे न बुलाए। हमें ऐसा लगता है कि मेरा पिता भूल गया होगा और कुछ गलती हो गई होगी इसलिए नहीं बुला पाया है, लेकिन आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं? एक बात बताओ परीक्षित महाराज, माताओं की खास आदत होती है कि इन्हें कोई रिश्तेदारी प्यारी नहीं होती, इन्हें सबसे ज्यादा प्यारो अपनो माई को ही होते। सही बात है? हाँ, अगर इनसे झूठियों कह दी जाए कि तुम सवेरे ही अपने माई के चली जाइयो तो जो सब रात सोती थोड़ी ना है। हाँ, पूरे दिन पूरी रात महाराज पैकिंग करिए, जो धरिए वो उठाइए, धरा उठाई सब रात करिए, खुशी के मारे ने नींद ही नहीं आती है। और महाराज सवेरे ही बोरिया बिस्तरा बांध के माई के पहुंच जाती है। अगर कोई झूठियों कह दे तो फिर नहीं जे रुकती, फिर तो न रोटी खाइए न पानी पिए, महाराज तो सीधी सीध लगाए लेती मायके की। एक बात बताओ भैया, कहा जाता है ना, बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। देखो, समझाओ उसे जो आपकी बात को समझे, जाओ वहां जहां आपका सम्मान हो और रूठो वहां जहां आपको कोई मनाने वाला हो। और अगर आप रूठ के बैठ जाओ और आपको कोई मनावे वालों ना हो तो रूठे ही बैठे रहो, कोई मनान नहीं है ये है? और अगर आपका कहीं सम्मान नहीं है और आप बार बार वहां पहुंच जाओ तो फिर आराम से ही पहुंच जाओ, वहां आपका सम्मान थोड़ी ना होगा, लोग आपको अपमानित ही करेंगे। और अगर आप बहुत समझदार हो और आपके सामने मूर्ख खड़ा हो जाए, आप मूर्ख को कितना समझाओ, वो समझेगा नहीं समझेगा। इसीलिए इन चीजों का विशेष ख्याल रखा करो। और जाना भी दो प्रकार के होते हैं माताओं, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। जाना भी दो प्रकार का होता है। मायके कब जाना चाहिए? मायके तब जाना चाहिए जब आपके घर में आपको लगे कि मेरे बाप भैया और मेरे मायके वाले हर तरीके से संपन्न हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और अगर आपका भैया आपके घर में कोई आयोजन कर रहा है और आपको नहीं बुला रहा है तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना, क्योंकि अगर खुशी में भी आप बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। दूसरा, अगर आपके घर में आपके मायके में आपका भैया या बाप या घर में काऊ चीज को दुख है तो अगर दुख में आप बिना बुलाए चले जाओ तो कोई गलत बात नहीं है। दुख में बिना बुलाए चले जाओ तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुख में बिना बुलाए
जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।